सुबह 7 बजे के बुलेटिन की भोपाल से खबर, जहां आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक के पहले खबर है कि विभागों का बंटवारा हो सकता है। मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा सीएम शिवराज कर देंगे, ऐसी खबरें हैं। कैबिनेट बैठक में 8 अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ साल 2020-21 के बजट के मसौदे को भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इधर 20 तारीख से 20 जुलाई से मानसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। 5 दिवसीय मानसून सत्र, इसको लेकर भी चर्चा होगी और इधर 2020-21 के मसौदे को इस बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। आज शाम 5 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होना है। शाम को बैठक होगी करीब, जिसमें ये एक तरह से कैबिनेट विस्तार के बाद एक पहली औपचारिक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इससे पहले सीएम शिवराज ने बीजेपी कार्यालय में कहा कि सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। मैं सारे विभागों का मंत्री हूं, सब काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। वहीं सीएम के बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तक बंटवारे की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं। मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। सारे तो फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कल बयान दिया था और इंतजार फिलहाल इसी बात का है कि आखिर एक लंबा 1 हफ्ते से अधिक वक्त बीत चला है और अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब तक चूंकि विभागों का बंटवारा मंत्रियों को नहीं हुआ है। दिल्ली में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान गए थे और वहां पर भी 2 दिनों का उनका दौरा था। केंद्रीय हाईकमान से भी उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई और आज खबर है कि ये बैठक से पहले बंटवारा हो सकता है। अधिक जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वासु, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और उसके पहले ये खबरें हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रालयों का जो है बंटवारा आज हो सकता है, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जब से कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसके बाद से ही जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विभागों का बंटवारा कब होगा, कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग आएगा। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि जिस तरह से कैबिनेट विस्तार में समय लगा था, ऐसा ही कुछ समय विभागों के बंटवारे को लेकर भी लग रहा है। अलग अलग जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके जो खेमे के मंत्री हैं, उनके बीच में सामंजस्य ना बैठ पाने की बात सामने आई, जानकारी सामने आई। शिवराज सिंह चौहान 2 बार दिल्ली पहुंचे और दूसरी बार जब वो दिल्ली का दौरा करके लौटे, वहां पर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनसे मुलाकात की। उनकी कई दौर की चर्चा नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी हुई। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो दिल्ली पहुंचे और उनका बयान सामने आया कि अभी मुझे थोड़ा सा और वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो ये जो वर्कआउट करने की ज़रूरत है, इसको लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या जो सामंजस्य है वो नहीं बैठ पा रहा है। चूंकि 14 मंत्री अभी ऐसे हैं जो विधायक नहीं है, जिन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाए ताकि वो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएं और जीत सके चुनाव। अब हालांकि कल जो शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आया है कि आज कैबिनेट की बैठक है, उसके पहले सब कुछ तय हो सकता है, तो ये माना जा रहा है कि आज दोपहर तक जो विभागों का बंटवारा है उसकी सूची जारी हो सकती है। वहीं जब कैबिनेट की बैठक होगी तो जो मंत्रियों के पास अगर उनके पर्टिकुलर विभाग होंगे तो फिर ज्यादा इफेक्टिवली वो प्रस्तावों पे चर्चा हो पाएगी और जरूरी अगर हम आज के उनको लेकर भी बातचीत हो। कैबिनेट बैठक की हम बात करें तो क्या खास रहेगा, क्योंकि खबर है कि 8 प्रस्तावों पर आज इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ 2020-21 के लिए जो मसौदा है बजट का, उसे भी मंजूरी मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए, बजट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज की कैबिनेट बैठक में हो सकता है। चूंकि एक लंबा कोरोना का जो संकट काल चला है, उस दौरान प्रदेश को आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है, तो ये सरकार के पास चैलेंज होगा कि इन सब के बीच ऐसा जो बजट तैयार किया जाए जिससे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विकास की संभावना हो सके। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने जब दिल्ली का दौरा किया तो 850 करोड़ का चंबल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट मिला है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। वहीं जो सावे सिंचाई परियोजना है उसको लेकर बैठक में
चर्चा होगी। किल कोरोना अभियान चल रहा है, 82% से अधिक जो सर्वे का काम है वो पूरा हो चुका है और आने वाले समय में कोरोना की स्थिति को किस तरह से नियंत्रण करना है, कोरोना के लिए क्या मेडिकल गाइडलाइंस जारी होंगी, इलाज के लिए आने वाले समय में किस तरीके से सैंपलिंग होगी, टेस्टिंग होगी और आम लोगों को कोरोना से इलाज कितनी सहूलियत से मिल पाएगा, ये तमाम सारे बड़े मुद्दे होंगे। वहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगाने की, उनसे जनता को राहत देने की लेकर भी आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता की ओर से भी मांग उठ रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, तो उस पर भी टैक्सेशन कम करने को लेकर आज की कैबिनेट बैठक में निर्णय हो सकता है, चर्चा हो सकती है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे तो अमूमन जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं, प्याज, आलू, इन तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध, इनके जो दाम बढ़ गए हैं, इनके दामों को भी कंट्रोल करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी और जो आम जनता है उसको काफी हद तक राहत मिल सकेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।